नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज खास चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की राह, बीजेपी से लक्ष्मी वर्मा, कांग्रेस को इंतजार। दरअसल छत्तीसगढ़ महिला आयोग की सदस्य लक्ष्मी वर्मा को बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। वह संगठन में पकड़ रखती है, साथ ही जमीनी स्तर पर महिलाओं के बीच में लक्ष्मी वर्मा की लोकप्रियता है। वे ओबीसी समाज से आती है। लक्ष्मी वर्मा का नाम तय होते ही छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। अब भाजपा से तो लक्ष्मी वर्मा के नाम का ऐलान हो गया है, लेकिन कांग्रेस में सस्पेंस बरकरार है। 5 मार्च नामांकन की आखिरी तारीख है। बावजूद इसके भाजपा ने तो आज लक्ष्मी के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक अपने अधिकृत उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है, जिस पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान भी सामने आया है। उधर बात कांग्रेस की करें तो सियासी गलियारों में मंथन का दौर जारी है और टिकट की दौड़ में शामिल दिग्गजों की धड़कनें तेज है। इस बार पूरी लड़ाई क्षेत्रीय संतुलन और जातिगत समीकरणों के इर्द गिर्द सिमटती नजर आ रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस से पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा, कांग्रेस पार्टी एक परिवार के रूप में काम करती है। दिल्ली के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने बैठक की है, जल्द कांग्रेस की सूची सामने आएगी। अब भाजपा ने तो अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है, लेकिन कांग्रेस में सभी की निगाहें दिल्ली आलाकमान पर टिकी हुई है। राज्यसभा सांसद के लिए नामांकन में केवल 2 दिन है। अब देखना होगा कि राज्यसभा की राह में आगे क्या देखने को मिलेगा। आइए इस पर सुनाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है कि राज्यसभा सांसद का चुनाव है, राज्यसभा सदस्य का चुनाव है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व सारी बातों को तय करेगा। राज्य से जो वो सलाह लेंगे और उस सलाह के आधार पर पार्लियामेंट्री बोर्ड जो निर्णय करेगी वही होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय किया है और निश्चित रूप से कोई योग्य और अच्छा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा। हम सबको भी इंतजार है, लेकिन पार्टी सभी बातों पर विचार करके प्रत्याशी घोषित करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनके कितने सांसद राज्यसभा में गए और किन किन प्रदेशों में कहां कहां से गए, वो किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस पार्टी परिवार है। मैंने पहले भी कहा, जो कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता पार्टी में काम करते हैं, अपना सहयोग देते हैं और लगातार समर्थन और पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं। पार्टी राज्यसभा में अलग अलग जगह से उनको भेजती है। ये कोई आज की एक दिन की प्रक्रिया नहीं, ये तो शुरू से चलता आ रहा है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की राह है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा तो कर दी है, लेकिन अब कांग्रेस के लिस्ट का अब इंतजार हो रहा है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ महिला आयोग की सदस्य लक्ष्मी वर्मा को बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। संगठन में वे अच्छी पकड़ रखती है। जमीनी स्तर पर महिलाओं के बीच में लक्ष्मी वर्मा की लोकप्रियता भी है। ओबीसी समाज से भी वे आती है। उनका नाम तो तय हो गया है, लेकिन कांग्रेस में क्या असमंजसता की स्थिति बनी हुई है, क्यों अभी तक कांग्रेस ने नाम यहाँ पर लिस्ट जारी नहीं की है, इस पर आज हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। मिनी पांडे, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत स्वागत है मिनी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ कुछ ही देर में हमारे साथ विनय शुक्ला, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ेंगे। मिनी जी, देखिए, बीजेपी ने तो यहाँ पर लिस्ट तो जारी कर दी है। कांग्रेस में अब क्या असमंजसता की स्थिति है, ये तो हम जानेंगे। बीजेपी ने यहाँ पर जिनका नाम रखा है, कह रहे हैं कि ओबीसी समाज से तो आती है। लोकप्रियता भी लक्ष्मी वर्मा की अच्छी खासी है। जमीनी स्तर पर अगर हम देखा जाए, संगठन में भी अच्छी पकड़ रखती है। थोड़ा सा अगर इस चीज को लेकर आप डिस्क्लोज करेंगे कि लक्ष्मी वर्मा को यहाँ पर क्यों चुना गया। वंदे मातरम सभी को, और होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई और रंगों का उत्सव है। देखिए, और एक बार फिर महिला नेतृत्व सामने आया, उभर के सामने आया। छत्तीसगढ़ से एक महिला निर्वाचित होकर के जाएंगी यहाँ पर, और बहुत बड़ी बात है ये, और एक कुशल नेतृत्व का प्रतीक है लक्ष्मी वर्मा जी। संगठन में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और संगठन के द्वारा जितने भी उनको दायित्व दिया गया, उन सभी दायित्वों को वो बखूबी निर्वाह किया उन्होंने। प्रवक्ता के रूप में कहिए, चाहे अध्यक्ष के रूप में, पंचायत अध्यक्ष के रूप में कहिए, चाहे महिला आयोग में सदस्य हैं अभी कहिए, चाहे संगठन में भी महिला मोर्चा में भी दायित्व में रही है और प्रदेश उपाध्यक्ष भी हो रही है। तो जब भी उनको जो भी कार्य दिया गया, उन्होंने बहुत ही चुनौतीपूर्वक और साहस
के साथ उन्होंने किया है और संगठन में महिलाओं को एक बार फिर मौका दिया कि वो एक अच्छा कुशल नेतृत्व कर सके। और भारतीय जनता पार्टी नीति पे चलती है, भारतीय जनता पार्टी संगठन पे चलती है और संगठन उन पे भरोसा करती है, महिला नेतृत्व पे भरोसा करती है। तो लक्ष्मी वर्मा जी का कार्यकाल बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा है। एक कार्यकर्ता की तरह उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए, बड़ी बड़ी विपक्ष में भी भूमिका निभाई सक्रियता के साथ, और सत्ता पक्ष में भी बहुत ही सौम्यता और सहजता के साथ सक्रिय रहती है वो। तो एक कुशल नेतृत्व का परिचालक है लक्ष्मी वर्मा जी, और संगठन के द्वारा बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। और भाजपा में देखिए हमेशा से कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाता है, यहाँ पे गुटबाजी नहीं है, खेमेबाजी नहीं है, महिलाओं को उतना परेशान नहीं होना पड़ता जैसा कांग्रेसियों में अभी तक चल रहा है। अभी तक जैसा कि उनके नाम फाइनल नहीं हुए हैं, तो वो एकमात्र कारण है कि सिर्फ उनका नेतृत्व उतना मजबूत नहीं है, इनके यहाँ संगठन उतना मजबूत नहीं है, इनके यहाँ निर्णय लेने में क्या दबाव बहुत ज्यादा रहता है, प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, खेमेवार अलग अलग खेमा बना हुआ है, जिसके चलते वो एक कोई भी एक नाम पे सहमति नहीं हो पाती है। पर भाजपा में ऐसा नहीं है। भाजपा में महिलाओं को देखिए अभी भी अहमियत दिया गया, उनके कुशल नेतृत्व को उनको समझा गया कि लक्ष्मी वर्मा उनका पूरा जीवन वो समर्पित रहे राजनीति में, और एक सक्रिय महिला के तौर पे उनको जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में एक साफ छवि है उनकी, छत्तीसगढ़ में वो प्रवक्ता भी थी, तब भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था विपक्ष में रह के, और आज सत्ता दल में भी वो महिला आयोग में सदस्य के रूप में अक्सर दौरे पे, हमेशा दौरे पे रहती है और बहुत ही कर्मठता के साथ वो सारे कामों को करती है। तो ये संगठन का बहुत अच्छा निर्णय है। ठीक है मिली जी, देखिए भाजपा के अंदर जो सारी स्थिति थी, आपने सारी चीजें क्लियर कर दी। अब कांग्रेस की तरफ से क्या दिक्कतें आ रही है, परेशानी है, जान लेंगे। हमारे साथ विनय शुक्ला जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। विनय जी बहुत स्वागत है आपका। आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है। जी बहुत स्वागत है विनय जी। क्या परेशानी है? अभी तक जो लिस्ट है वो जारी नहीं हुई है, नाम तय नहीं कर दिया गया। देर सबेर हो बीजेपी ने तो लिस्ट जारी कर दी है, नाम यहाँ पर चुन लिया है। अब कांग्रेस में क्या परेशानी आ रही है? ऐसी क्या चर्चा यहाँ पर कांग्रेस कर रहे हैं कि अभी तक नाम ही सामने नहीं आया? किसी प्रकार का दबाव है, किसी प्रकार का प्रेशर है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को, आपको और साथ ही हमारे दीदी को मैं नमस्कार करता हूँ, होली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, परेशानी भाजपा वाले को होती है। कांग्रेस के जो संगठन है वो काफी मजबूत है, और सारा जो निर्णय होता है, राज्य जो हमारे लीडरशिप है उनमें जो बातें चल रही है, और हमारे केंद्रीय नेतृत्व हैं, वो दोनों मिलकर अपने कैंडिडेट का चयन करते हैं, और बड़ी समझदारी से जो राज्यसभा में हर तरीके से लड़ सके। दूसरी बात, मैं भाजपा के अपने साथी प्रवक्ता से यही कहना चाहता हूं कि देखिए, हम नाम अभी फाइनल करें, चुनाव के समय फाइनल करें, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जब समय आता है तो ऑटोमेटिक, जब जिस दिन नामांकन होगा हमारा कैंडिडेट उस दिन तय कर दिया जाएगा। ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो कैंडिडेट भेजते हैं वो केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी जो चाल है, जिसको नाम देते हैं उनका नाम तय हो जाता है, और राज्यसभा में उनको कुछ बोलने नहीं देने। जब मंत्री ही उनके कुछ कर नहीं पाते, सारा जो श्रेय होता है वो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ले जाते हैं, तो उनको सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। वो डिसाइड कर दिए हैं कि आपको यहाँ नामांकन करना है, आप निश्चित आपको एक सीट दे दिया जाएगा, ये कैंडिडेट है। और सारे भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है, जो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनका नाम घोषित कर देते हैं। हमारे यहाँ बड़े सोच समझ के भेजा जाता है, कैंडिडेट का सोच समझ से चयन करते हैं, ताकि राज्यसभा में जितने भी हमारे देश के जो समस्या है उसको, राज्यसभा हमारे देश की बहुत बड़ी लोकतांत्रिक जगह है, वहां पे हर लोग एक दूसरे को समझते हैं, और जो भी जरूरतें लोगों की होती है उनको अब उसकी आवाज बन के हमारे नेता जाएंगे। आपकी पार्टी में फिर कौन चर्चाएं होंगी तो कौन तय करता है? फिर आपने इधर तो बोल दिया कि बीजेपी सरकार में प्रधानमंत्री तय करते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते हैं। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी? देखिए, हमारे पार्टी में जो स्थानीय लोग हैं, जो वहां के दावेदारी प्रस्तुत करेंगे, और जो जिनको संगठन, जो चाहे संगठन के कोई भी व्यक्ति को एक नाम देके चयन कर देंगे, सारे के सारे लोग उनके साथ जुड़ जाएंगे। हम आपको जरूर बताएंगे, कल तक हम आपको अपना कैंडिडेट का नाम भी बता देंगे। विनय जी, कोई हिंट तो दीजिए, कोई आप ऐसा कैसा सरप्राइज कांग्रेस तय कर रही है कि बिल्कुल पर्दा ही नहीं हटाना चाह रही है इस राज पर से? ऐसा क्या राज है, ऐसा
किसका नाम सामने आने वाला है? थोड़ा सा हिंट तो दीजिए। देखिए, हमारे शीर्ष नेता, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हमारे जो शीर्ष नेता है, यहाँ के जितने भी लीडर हैं, जो सीनियर लीडर हैं और जो हमारे केंद्र के सीनियर लीडर हैं, आपस में चर्चा हो गई है, कैंडिडेट हमारा चयन हो चुका है। हम कल उसको जब नामांकन भरने जाएंगे, हम तुरंत उसके नाम घोषणा कर देंगे। अभी जल्दबाजी इतनी क्या है, हमको जल्दबाजी नहीं करना है। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे मिनी जी, देखिए उनका जो बयान है, मतलब जो बात कही है विनय जी ने, मैं वही कोट कर रही हूँ कि उनको जल्दबाजी नहीं है, तो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे कि बीजेपी ने जल्दबाजी की है। एक महिला नेतृत्व को यहाँ पर खड़ा करते हुए लक्ष्मी वर्मा जो भी वहां से खड़ी हुई है, बहुत अच्छी पकड़ सब चीजों में रखती है, लेकिन जल्दबाजी कांग्रेस यहाँ पर करना नहीं चाह रही है। अब ऐसा क्या सरप्राइज यहाँ पर प्लान हो रहा है, ऐसा किसका नाम है, अब वो तो वक्त ही बताएगा। ना कोई हिंट दे रही है कांग्रेस, ना किसी का नाम यहाँ पर बता रही है। अब वो कह रही है कि हम तो चर्चा करके सारी चीजें तय करते हैं, लेकिन बीजेपी में तो ऊपर से आला कमान होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो नाम बता देते हैं और वो हो जाती है सारी चीजें। ऐसा कुछ है क्या मिनी जी? देखिए, कांग्रेस जल्दबाजी कर ही नहीं सकती, क्योंकि अभी इनका देखा आपने, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई तो किस तरह से विवादित रहा, और उसको लोगों ने देखा कि सिर फुटबॉल तक की नौबत आ गई थी। मंडल अध्यक्षों की भी नियुक्ति में आपने देखा, वो भी विवादित रहा। इनके यहाँ पार्षदों की जब टिकट बच रही थी, तब भी इन्हीं के लोग जाकर के वहां हल्ला और तोड़फोड़ और माहौल को पूरा खराब किए गए थे। तो कांग्रेस जल्दबाजी इसलिए नहीं कर पा रही है कि कहीं फिर से वैसी स्थिति ना उत्पन्न हो जाए, कहीं फिर से कार्यकर्ता आपस में लड़ने ना लगे, खेमे में जो अलग अलग बटे हुए हैं वो आपस में कहीं भिड़ ना जाए, फिर पहले जैसी स्थिति ना उत्पन्न हो जाए। क्योंकि हमने पिछला इनका देखा है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी करें ये हमारे विनय जी, एक ये आपका यही वाला डाउट विनय जी आप क्लियर कर। विनय जी, ऐसी कुछ गुटबाजी की अलग अलग खेमे में बटे हुए कांग्रेस में ऐसी कोई गुटबाजी है क्या? देखिए, हमारे जो आदरणीय प्रवक्ता जी हैं, दीदी हैं, हमारे से बड़ी हैं, हम उनको ये बताना चाहते हैं। देखिए, गुटबाजी किसी भी पार्टी में नहीं होती। आप लोग के भी 4 नेता है, उनके भी गुट होते हैं, लेकिन मैं उसको गुटबाजी नहीं कहता, क्योंकि कार्यकर्ता जिस नेता को पसंद करते हैं उस नेता को ही। मानते हैं। देखिए, मेरी बात पूरा होने दीजिए। मेरे विनय जी लेट हिम कंप्लीट, ठीक है, मेरी बातों को कंप्लीट करने उसके बाद आपका भी लेंगे रिएक्शन। जी, मेरा ये कहना है कि जो जिस संगठन में जो नेता होते हैं वो लोकप्रिय होते हैं, हमारे भी नेता लोकप्रिय हैं और उनके अलग अलग समर्थक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुटबाजी करते हैं। देखिए, संगठन में हमारे जो प्रमुख है आदरणीय दीपक बैद जी हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं आदरणीय चरणदास महंत जी हैं, जो और संगठन के जितने बड़े लीडर हैं वो सब संगठन में हैं और उनमें कोई गुटबाजी नहीं है। देखिए, आप भी जानते हैं, जहां संगठन के मामले में बात होती है तो सारे नेता एक टेबल में रह के और एक कैंडिडेट डिसाइड करते हैं। हमारे यहाँ हो चुका है डिसाइड। हम नाम इसलिए आपको घोषित नहीं कर रहे हैं कि देखिए, बहुत सारी बातें, जैसे हमारी दीदी बताई कि जिला अध्यक्ष में कितना सिर फुटा हुआ है, गलत बात है। हमने जिला अध्यक्ष जब घोषणा किए, हम पहले भी डिबेट में बैठे कि इतना देरी क्यों हो रहा है। देखिए, हम चुनकर एक ऐसे लीडर को सामने लाएंगे जो देश को और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करे, जो लोगों की आवाज बने। ऐसे लीडर को हम सामने लाकर उनका नाम घोषित करेंगे। अगर देरी होती है तो वो संगठन का काम है और जल्दी होता है तो भी संगठन का काम है। हमारा संगठन ऐसा उनका जो निर्णय है, हो सकता है भाई हम कल डिसाइड करें, उसमें कौन सी जल्दी डिसाइड करने से कोई फायदा थोड़ी होता है। जिस दिन नामांकन जाएंगे, हमारा कैंडिडेट साथ जाएंगे और सारे लीडर उनके साथ खड़े होकर नामांकन करेंगे। देखिए, 2 सीट है, 2 सीट, ये दोनों सीट हमारी थी। अब चूंकि सत्ता परिवर्तन हो गया है, इसलिए एक सीट भाजपा को मिलेगी, एक सीट कांग्रेस को मिलेगी। भाजपा ने जल्दबाजी की कि नहीं की, हम तो उसमें आपके साथ बैठ के कोई ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं कि क्यों जल्दी कर दिए। देखिए, उनका निर्णय था कि दिल्ली से हाईकमान ने उनको एक नाम लिस्ट दे दिया कि इनको आप फार्म भराइए और इनको आप घोषित कर दीजिए। तो उनका एक बहुत बड़ा समस्या ये है कि वो जो बोल दें ऊपर वाले, उनको ये करना पड़ता है, इसलिए वो नाम डिसाइड हो गया। हमारे यहाँ जो राज्य के मुखिया है आदरणीय दीपक बैद जी और उनके साथ जो हमारे लीडर हैं वो डिसाइड कर चुके हैं। कल जब नामांकन भरने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा कैंडिडेट कौन है। ठीक है विनय जी, सस्पेंस तो बहुत अच्छा कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर क्रिएट कर रखा है। स्थानीय प्रत्याशी की मांग को
जो है बहुत चर्चा हो रही है कि स्थानीय प्रत्याशी कोई होना चाहिए, ऐसी मांग भी उठ रही है, चर्चा हो रही है, कोई स्थानीय प्रत्याशी होगा? कोई जी जी फिर से देखिए पूछूंगी, कोई छत्तीस हिंट? नहीं देखिए, हमारा जो प्रत्याशी है छत्तीसगढ़ के ही प्रत्याशी हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता है, हम भी उन्हीं को दे रहे हैं। जैसे आदरणीय हमारी दीदी जी बताई कि हमारे संगठन में लक्ष्मी वर्मा जी ने काफी संघर्ष किया, इसलिए हम उनका नाम उजागर किए। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे साइड से भी जो छत्तीसगढ़ की बात करें, जो छत्तीसगढ़ के हैं, हमने भी डिसाइड करके रखा है, लेकिन हम जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि महिला नेतृत्व को कुछ बढ़ावा मिलेगा प्रत्याशी के नाम पे, कुछ ऐसा? देखिए, हमारे यहाँ तो पहले भी महिला नेतृत्व ही राज्यसभा में गए हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अब लोगों के ऊपर विश्वास बहुत कम रह गया है। बातों बातों में बहुत सारे झूठ ये बोलते हैं, ये नहीं बोलते इनके बड़े लीडर ने ऐसा देश हित में काम कर दिए हैं, देश को बदनाम करने में काम किए हैं, तो अब भाजपा के पार्टियों से डर लगने लगा है। और लोगों की जो समस्या है, देखिए ईडी सीबीआई ये सब के जो उनका दुरुपयोग करते हैं, अब लोग ये समझ गए हैं। इसीलिए जो भी निर्णय होगा बहुत शांति से और बहुत ही राजनीतिक तरीके से हम कल आपको घोषित कर देंगे कि हमारा कैंडिडेट कौन है। ठीक है मिनी जी, विनय जी ने तो कह दिया है, सस्पेंस तो उन्होंने नाम पे से हटाया नहीं है, लेकिन बस उन्होंने तारीख है ऐसा कह सकते कि दे दी, कल सस्पेंस हट जाएगा। एक और आरोप लगाया कि बीजेपी पार्टी से जो है लोगों को अब भय नजर आने लगा, ऐसा कुछ नजर तो नहीं आ रहा है। ईडी सीबीआई का फायदा उठाना, और ठीक है, अभी अगर हम इसी की बात करें तो इस बार चर्चा भी हो रही है क्षेत्रीय संतुलन और जातिगत समीकरण के इर्द गिर्द, यहाँ पर चर्चा भी हो रही है। देखिए, कांग्रेस की मंशा ही हमेशा रही है, आज देश का नाम पूरे विश्व पटल पे ख्याति प्राप्त है। मोदी जी सभी देशों में जा करके नए नए आयाम गठित कर रहे हैं, और कांग्रेस जो जो चीजें लेके सामने आती है, अभी इनका वोट चोर गद्दी छोड़ वाला पूरा कॉन्सेप्ट फेल हो गया। इसके पहले संविधान बचाओ लेकर के युवाओं को बरगला रहे थे, वो फेल हो गया। फिर छत्तीसगढ़ में यहाँ पे इन्होंने आंदोलन किए, इतने सारे, वो सारे फेल हो गए। तो देश की जनता देख रही है कि ये किस तरीके से झूठ बोल के देश को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और पिछली बार भी ये बाहरी लोगों को भेजे थे जो छत्तीसगढ़ की कभी आवाज ही नहीं उठाया, छत्तीसगढ़ के विषय को ही कभी नहीं रखा वहां पे, छत्तीसगढ़ के मुद्दे, यहाँ की स्थानीय समस्याओं को ही वो नहीं रख पाए। तो जो अपने स्थानीय लोगों पे, अपने कार्यकर्ताओं पे, ऐसे नेताओं पे ही भरोसा नहीं कर पाए, तो अगर इस बार यहाँ के छत्तीसगढ़ के किसी कांग्रेसी नेता को अगर मिलता है मौका, तो बहुत बड़ी बात है कांग्रेसियों के लिए, क्योंकि पिछली बार तो वो सभी बाहरी लोगों को भेजे थे। तो भाजपा में देखिए एक महिला नेत्री जा रही है जो यहाँ की हर चीजों को समझती है, यहाँ की आवाज बन के जा रही है, छत्तीसगढ़ की भूमिका को वो वहां पे रखेंगी, यहाँ के विषय को वो वहां रखेंगी। तो भाजपा पे पूरा देश भरोसा करता है, देश के साथ साथ विदेश के लोग भी भाजपा की नीति और रणनीति पे भरोसा करते हैं। पर कांग्रेसी क्या हमेशा जाकर के बाहर जाकर के ऐसी ऐसी बयानबाजी ये देते रहते हैं जहां देश का अपमान होता है, यहाँ के लोकतंत्र का अपमान करते हैं। तो कांग्रेसी कभी वो सीख इनके नेतृत्व ने दिया ही नहीं। वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पता ही नहीं है कि देश कैसे चलता है, लोकतांत्रिक, इतना बड़ा लोकतांत्रिक राज्य, आज हम खुशियां मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, मेरे घर में गुजिया बन रही है, आप सब आइएगा खाने। दूसरे देशों में जाकर देखिए क्या स्थिति है। कांग्रेस को भी न्योता है मिनी जी, नेतृत्व इतना मजबूत है, कांग्रेस को भी ये न्योता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी को है। होली का त्योहार है, देखिए सब दुश्मनी छोड़ करके मेल मिलाप के साथ मनाया जाता है। मैं अपने प्रवक्ता और अपने प्रवक्ता भाई को बिल्कुल इनवाइट करती हूँ कि घर आए, गुजिया खाएं और होली का आनंद लें। ये सब त्योहार आपसी मेल मिलाप का, राजनीति अपनी जगह है। पर मैंने जिस तरह से आपसे कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं को इतना बरगला दिया। एक लास्ट कमेंट, डिप्टी सीएम का जो बयान है इसको लेकर वो थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी। अरुण साहब ने कहा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड नाम तय करता है, इसका मतलब क्या निकाला जाए कि राज्य इकाई की राय इतनी अहम नहीं होती है? ये थोड़ा सा बयान को आप डिकोड कीजिए। देखिए, वो संगठन हमारे यहाँ सर्वोपरि है और शीर्ष नेतृत्व, तो हम यहाँ से नाम भेजते हैं, यहाँ से भी नाम 4-5 नाम गए होंगे और वहां से वो फाइनल डिसीजन आया है हमारा। तो उसको लेकर के उन्होंने कहा कि ये नाम हमारा केंद्र तय करता है पार्लियामेंट से, और वहां पे बोर्ड
बोर्ड है जो वो तय करके देता है, तो उनकी बातें भी स्पष्ट है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम यहाँ से नाम भेजते हैं और वहां से उस पर फाइनल होकर के आता है। तो ये राज्य की पूरी भूमिका है कि हम राज्य यहाँ से अच्छे नाम दे। 2-3 नाम हर बार भेजे जाते हैं, तो वो उस चीजों को उन्होंने कहा है। और ये देखिए हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है। जो केंद्र से हम आपस में किसी भी, चाहे वो कार्यकर्ता किसी को पसंद हो या ना पसंद हो, अगर संगठन आदेश करता है कि हम इसको नेतृत्व करने के आदेश दे रहे हैं, तो सब उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ये हमारे यहाँ का संगठन मजबूती का प्रतीक है। विनय जी एक आपसे लास्ट कमेंट। विनय जी जी विनय जी एक लास्ट कमेंट। इस बार पूरी चर्चा अगर हम इसे लेकर बात करें तो क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों पर चर्चा हो रही है, तो कांग्रेस भी इसी राजनीतिक गणित में क्या उलझी हुई है, इसीलिए नाम डिस्क्लोज नहीं कर पा रही है? नहीं, मैं आपको पहले भी बता दिया हूं, हमारा नाम डिसाइड हो चुका है। हमने अभी उनका नाम उजागर नहीं किया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वही व्यक्ति जाएगा जो पढ़ा लिखा है, जो राज्यसभा में जनता की आवाज बनकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आवाज उठाते रहेंगे। अब देखिए, रही बात हमारी दीदी ने जैसा कहा कि इनकी बातें सुनकर यही लगा कि संगठन, जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और शीर्ष नेता है, वो डिसाइड कर लिए कि हम लक्ष्मी वर्मा जी को भेजेंगे। दिल्ली से फरमान आ गया तो इनको मानना ही पड़ेगा। ये बात तो मैं आपको पहले ही कहा था अपने बातों में कि यही होता है, लेकिन आप दीदी दूसरे पहलू से कर दी कि हाँ, ठीक है, अगर दूसरे पहलू से, दूसरे नजरिए से भी अगर हम देखें तो ठीक है, हाईकमान ने अगर कोई नाम भेजा है और अगर किसी लोकल नेता का, कार्यकर्ता का यहाँ पर नाम भेजा गया और उसको मौका दिया गया है, तो फिर क्यों नहीं? आप मौका देंगे तभी तो पता चलेगा ना कि किस प्रकार से काम करना है। मौका दिया है, आप उस नजरिए से अगर हम देखें तो मौका नहीं। देखिए, यहाँ पे मौका नहीं, आप भी इस बात को समझिए, मौका नहीं है। ये ऊपर ने डिसाइड कर दिया है कि लक्ष्मी वर्मा जी का नाम फाइनल हो गया है, आप उनके पीछे खड़ा हो जाइए। तो अरुण शाह जी का भी जो, एक मिनट दीदी, मैं अपना बात कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं अपनी बात। जी, तो अरुण साव जी ने भी, जो हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी कहा कि जो दिल्ली से आदेश आएगा हम उसका पालन करेंगे। दूसरी बात, मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूं कि जो इनका संगठन का मुखिया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो अपने सांसद में खड़े होके ठीक है विनय जी, देखिए अब बीजेपी ने अपने नाम डिस्क्लोज कर दिए हैं। कांग्रेस अब अपनी पार्टी का देखिए कि कब वो नाम डिस्क्लोज करेगी। अगर बाद में नहीं किया जा सकता तो पहले भी नाम अगर डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, अब किसका नाम कांग्रेस तय करती है तो अब वक्त बताएगा, कल ही अब पता चलेगा। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, नाम को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की राह है, बीजेपी से लक्ष्मी वर्मा को यहाँ पर चुन लिया गया है। कांग्रेस के खेमे में अभी अटकलें हैं, नाम तय हो गया है लेकिन अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया है, ये तो नाम तय होने के बाद ही सारे समीकरण जो भी बन रहे हैं उस पर से पर्दा हटेगा, ये जो राज है उस पर से पर्दा हटेगा। तो फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।